पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान को लेकर के भारत सरकार का जो दोगला रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं रह गया है, क्योंकि अब जो अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है उस तख्ता पलट का असर भारत सरकार की राजनीति पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां तालिबान को खुला समर्थन चीन, रूस, पाकिस्तान की तरफ से मिल चुका है। तो अपने आप में किस तरीके से तालिबान के साथ आगे जाएंगे, इसके लिए अभी भी मोदी सरकार को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जहां हैशटैग तो अंधभक्तों द्वारा ये चलाए जा रहे हैं कि अफगानी हमारा भाई है और तालिबान हमारा दुश्मन है, और अफगानिस्तान की जनता के साथ किस तरीके का सुलूक मोदी सरकार का सामने आया है उसने भी हर किसी को हैरान कर दिया है। जहां तालिबान को लेकर के जल्दी रणनीति बनानी है, विदेश नीति में बुरी तरीके से विफल साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है मोदी सरकार। अमेरिका को खुश करने के चक्कर में तालिबान और अफगानिस्तान के खासतौर पर रिश्ते भारत से बिगड़ते हुए भी अब लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, और इस असमंजस में फंसी है मोदी सरकार कि अब अफगानिस्तान के साथ जाएं या ना जाएं। अगर जाते हैं तो तमाम शर्तों के तहत ही काम किया जाएगा, और अगर नहीं जाते हैं तो खरबों रुपए की संपत्ति जो दांव पर अफगानिस्तान में मोदी सरकार ने लगाई है वो भी डूबती हुई दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान को लेकर के और अफगान नागरिकों को लेकर के जो दोगला रवैया सामने आया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। लोगों ने साफ तौर पर लिखना शुरू कर दिया है कि भारत सरकार बैठे रहो और तमाशा देखते रहो। आपको बता दें कि भारत सरकार की अफगान नीति पर हमारे सभी राजनीतिक दल और विदेश नीति के विशेषज्ञ काफी चिंतित हैं। उन्हें प्रसन्नता है कि तालिबान भारतीयों को बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार उनकी वापसी से काफी मुस्तैदी दिखा रही है। वे जो भी कर रही है वे तो किसी भी देश की सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है, लेकिन उसके कर्तव्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना उसका पहला धर्म है। इस मामले में भारत सरकार लगातार चूकती हुई दिखाई दे रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने ताज़ा बैठक में आज जो सफाई पेश की है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। उनका कहना था कि तालिबान ने दोहा में जो समझौता किया था उसका पालन नहीं हुआ है। भारत सरकार अभी तक बैठे रहो और देखते रहो, वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। पता नहीं उस बैठक में आए नेताओं ने जयशंकर की इस मुद्दे पर खिंचाई की या नहीं की। उन्हें जयशंकर से पूछना चाहिए था कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच समझौता किसने करवाया था? क्या भारत सरकार ने करवाया था? वे समझौता अमेरिका ने करवाया था। समझौता लागू ना होने पर अमेरिका को नाराज होना था, लेकिन उसकी जगह आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये कैसी नाराजगी है जो फर्जी है या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का सर्वोच्च जासूसी अफसर विलियम बर्न्स काबुल जाकर तालिबान नेताओं से बात कर रहा है। आप यहां दुम दबाए बैठे हैं। आप तो भागे हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी ज्यादा डरपोक निकले। उसे तो अपनी जान की पड़ी हुई थी। आपको तालिबान से क्या खतरा था? क्या दोहा समझौते के बाद तालिबान ने एक भी भारत विरोधी बयान दिया है? काबुल की आम जनता तालिबान से ज्यादा जितनी डरी हुई है उससे ज्यादा आप डरे हुए हैं। आप हामिद करजाई और डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे भारत के परम मित्रों की मदद करने से भी डर रहे हैं। यदि आपका ये डब्बू नीति कुछ हफ्तों में बनी रही तो निश्चित ही तौर पर तालिबान को चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठने के लिए आप मजबूर कर देंगे। जरा ध्यान दें कि कल लंदन में हुई G7 की बैठक में अध्यक्ष ब्रिटिश सांसद टॉम ने क्या कहा था। उन्होंने कहा है कि इस समय में भारत को भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अफगान उथल पुथल का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव भारत जैसे देश पर ही पड़ेगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विदेश सेवा का एक अनुभवी अफसर हमारा विदेश मंत्री है, हमारे पड़ोस में
हो रहे इतने गंभीर उथल पुथल के हम मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अफसोस तो हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं पर ज्यादा है जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नौकरशाहों की नीति है बैठे रहो और देखते रहो, लेकिन नेताओं की नीति है कि बैठे रहो और सोते रहो, कोई काम मत करो। अफगान को लेकर के, दोगली पॉलिसी को लेकर के G7 में भी मोदी सरकार की चर्चा होने लगी है, जहां विश्व स्तर पर देखा जाए तो पूरी तरीके से धज्जियां मोदी गवर्नमेंट ने देश की उड़ा दी है। जहां पहले किसी भी देश को मजबूत करने के लिए विदेश नीति का जो फैसला होता था वो दमदार होता था, पर अब फैसलों के लिए सिर्फ दो ही नाम सामने रहते हैं, जो फैसला लेंगे तब हम करेंगे और नहीं लेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो वहीं अफगान की सांसद ने एक बड़ा आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगा दिया है, जहां अफगान नागरिकों को अपना नागरिक बता करके इंसानियत का पाठ पढ़ाने की मोदी सरकार कर रही थी, उसी इंसानियत को तार तार करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि अफगान सांसद की एक महिला सदस्य ने भारत पर उनके साथ मुजरिमों जैसा सुलूक करने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 5 दिन बाद 20 अगस्त को उन्हें नई दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से डिपोर्ट कर दिया गया। फरियाब प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले वोलेसी जिरांग की सदस्य रंगीना कारगार ने कहा कि वे 20 अगस्त की शुरुआत में इस्तांबुल से दुबई फ्लाइट से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी। उनके पास एक राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट था जो भारत के साथ पारस्परिक व्यवस्था के तहत वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत का ध्यान अफगानिस्तान और उसके लोगों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को संरक्षित करने का होगा। 2010 से सांसद कारगार ने दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने पहले भी पासपोर्ट पर कई बार भारत की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि पहले कभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस बार इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कारगार ने कहा कि अधिकारियों ने उससे कहा कि उन्हें इसको लेकर अपने सीनियर से बात करनी होगी। उन्हें 2 घंटे इंतजार कराया गया और उसके बाद उन्हें उसी एयरलाइंस द्वारा दुबई के रास्ते इस्तांबुल वापस भेज दिया गया। महिला ने बताया कि उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया, मेरे साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया, मुझे दुबई में मेरा पासपोर्ट नहीं दिया गया, ये मुझे सीधे इस्तांबुल में वापस कर दिया गया। कारागार में कहा गया कि उन्होंने मेरे साथ जो किया वे अच्छा नहीं था। काबुल स्थिति बदल गई है और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार अफगान महिलाओं की मदद करेगी। उससे कहा गया कि डिपोर्ट करने के पीछे कोई कारण बताया गया, लेकिन ये शायद काबुल में बदली हुई राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा से संबंधित था, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और अफगान की बेटियों के लिए हर बार ट्वीट पर ट्वीट करने वाले अंधभक्त जो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जब एक बेटी देश आना चाहती थी, जो कई बार भारत आ चुकी है और उसके पास आने का पूरा अधिकार भी था, पर उसे वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया। तो दोगली पॉलिसी का जो चेहरा मोदी सरकार का अफगान नीतियों को लेकर के है, वो दुनिया के सामने आता जा रहा है और अगर और देर की गई तो शायद इसका खामियाजा मोदी सरकार को जल्द भुगतना भी पड़ सकेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।